हेलो गाइस। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे डॉक्यूमेंट सीरीज के अंदर, जिसके अंदर आज हम देखने वाले हैं हमारा लेक्चर 22। इसमें हम देखने वाले हैं वेब स्टोरेज एपीआई। तो हम देख लेते हैं वेब स्टोरेज। ठीक है। ये मतलब कि ये भी एक आप इसे एपीआई भी कह सकते हो, या आप अपने जो ब्राउजर होता है उस ब्राउजर की एक फंक्शनलिटी बोल सकते हो। ठीक है। तो ये एक फंक्शनलिटी होती है अपने ब्राउजर की। ठीक है। जो उसमें क्या होता है कि अपन अपने लोकली कोई भी, जैसे अपना जो भी डेटा होता है वो अपनी लोकली हम स्टोर करा सकते हैं हमारे स्टोरेज में। ठीक है। तो लोकल स्टोरेज में अपन कोई सी कितना भी अपन जो है डेटा अपन स्टोरेज कर सकते हैं। और जो स्टोरेज होता है वो हमारे जैसे जो सी ड्राइव होता है उस सी ड्राइव का स्टोरेज ही फिलअप होता है। ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो कि आप ये बोल सकते हो कि आपका जो लोकल है, लाइक जैसे लोकल ही आपका लोकल स्टोरेज भर रहा है, इसलिए इसी को हम लोकल स्टोरेज बोलते हैं। ठीक है। और इसमें यहाँ जैसे आप ये भी देख सकते हो कि जो लोकल स्टोरेज है ना एकदम सिमिलर होता है पूरा। ठीक है। जो कुकीज होता है और कुकी स्टोरेज वगैरह, ठीक है, इसके सिमिलर होता है। कुकी स्टोरेज में क्या होता है, जैसे कुकीज क्या करती है कि आपका स्टोरेज रखती है। ठीक है। उसमें क्या करते हैं कि आपने कौन सा डेटा ऑलरेडी आपने क्या मतलब है, आप क्या तो देख चुके हो, क्या देख रहे हो। ठीक है। तो उसके लिए काम करते हैं हमारे कुकीज। ठीक है। ताकि आपको जो बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा सके। तो जो चीज जिस चीज पे आप ऑलरेडी जा चुके हो आपको वो चीज ना दिखाई जाए। ठीक है। आप कहीं आगे आ चुके हो तो उसके लिए ताकि अगर वो एकदम जो पूरा डेटा होता है उसको सिक्योर करके रखने में, एकदम स्टोर करके रखने के लिए हम क्या करते हैं, कुकीज बनाते हैं। ठीक है। तो आप कुकीज बना सकते हो। ठीक है। और बाकी आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए भी कुकीज काम में आती है। ठीक है। तो और भी बहुत कुछ काम में जो कुकीज आती है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो कुकीज की तरह ही काम आता है लोकल स्टोरेज। ठीक है। वेब स्टोरेज कह सकते हो, लोकल स्टोरेज कह सकते हो। वेब स्टोरेज तो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेबसाइट्स का ये डेटा को स्टोर करता है, इसलिए वेब स्टोरेज बोलते हैं। ठीक है। और ये है कि एक्चुअली जैसे हम देखा जाए तो कोई इसकी लिमिट होती नहीं है। लेकिन जैसे कोई होती है पर्टिकुलर वेबसाइट्स पर ना पर्टिकुलर लिमिट्स होती है। जैसे ये होता है कि जो वेब स्टोरेज यूज टू स्पेस अप टू 5 MB पर डोमेन। ठीक है। पर डोमेन मतलब कि एक डोमेन को 5 MB। ठीक है। तो ये 5 MB तक का इसको स्टोर देता है। एंड द ब्राउजर सॉफ्टवेयर में भी प्रॉम्प्ट यूज टू द स्पेशल लिमिट रिच। ठीक है। और वो भी ये है ना, जो लिमिट होती है वो लिमिट्स को अलग अलग देखा जाए तो अलग अलग ब्राउजर्स के ऊपर अलग अलग डिपेंड करती है। ठीक है। और नोट सेंड द डेटा सर्वर साइड। ठीक है। भाई जो ये जो भी जो डेटा होता है वो डेटा क्या होता है कि सर्वर साइड पे भेजा नहीं जाता। ठीक है। ठीक है। एंड द फास्ट देन कुकीज स्टोरेज। तो कुकीज तो थोड़ा स्लो होता है, उससे फास्ट होता है क्योंकि ये अपना लोकली स्टोर काम कर रहा है, तो इसलिए फास्ट होता है। ठीक है। एंड द स्टोर बाय द लोकल नेवर एक्सपायर। ठीक है। तो लोकल स्टोरेज होती है वो कभी भी एक्सपायर नहीं होती। ठीक है। लेकिन जो कुकी डेटा होता है उसमें क्या होता है कि एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड बाद में ये एक्सपायर हो जाता है। और सिमिलरली जो सेशन स्टोरेज होता है, जैसे एक तो होता है लोकल स्टोरेज और एक होता है अपना सेशन स्टोरेज। तो सेशन स्टोरेज भी एक फिक्स टाइम बाद में, मतलब फिक्स ये टाइम से नहीं होता। ठीक है। जैसे अगर आप किसी भी टैब को अगर क्लोज कर देते हो तो ऑटोमेटिकली वो जो सेशन का जो भी डेटा होता है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। ठीक है। क्लियर हो जाता है। और वेब स्टोरेज मोर सिक्योर देन कुकीज। ठीक है। ये सिक्योर इसलिए होता है क्योंकि इसमें अपने ही डेटा अपने ही पर्सनल कंप्यूटर के अंदर सारा डेटा रहता है। ठीक है। फिर देखते हैं हम टाइप ऑफ वेब स्टोरेज। तो वेब स्टोरेज दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा लोकल स्टोरेज और दूसरा होता है हमारा सेशन स्टोरेज। लोकल स्टोरेज क्या होता है कि कभी भी एक्सपायर नहीं होता है। ठीक है। मेनली यही होता है इसका, इसमें इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस यही है कि ये कभी भी एक्सपायर नहीं होता, और ये क्या होता है कि जब तक जो ब्राउजर की जो टैब है, यानी विंडो टैब है, वो जब तक रहेगी, ठीक है, तब तक ये सेशन स्टोरेज अवेलेबल रहेगा। जैसे इस टैब को आप क्लोज कर दोगे तो सेशन का स्टोरेज भी चला जाएगा। ठीक है। और जो लोकल स्टोरेज होता है वो क्या करता है कि पर्टिकुलरली आपके लिए डेटा रखता है। ठीक है। आपके लिए डेटा रखता है। आप चाहे आप टैब क्लोज कर भी दोगे तो भी आप दोबारा कभी भी उस टैब को खोलोगे और वही डोमेन होगा। अगर डोमेन आपका वही है, सेम डोमेन है, तो आपको उस डोमेन पे आपको वही डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लोकल स्टोर का ऑब्जेक्ट्स। ठीक है।
तो आप इससे में लोकल लिस्ट में क्या करते हो कि आपको क्या आप ये कह सकते हो, जैसे आप इसके आप थ्रू, जैसे आप लोकल स्टोरेज गेट आइटम जो होता है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आइटम जो भी आपके अगर आपके पास कोई भी आइटम्स अगर है, अगर आपके पास कोई भी डेटा अगर आपके पास अवेलेबल, हम लोग पहले से अगर आपके डेटाबेस में डेटा है, यानी लोकल स्टोरेज में कोई डेटा पहले से है, तो उस डेटा को हम यहाँ से गेट कर सकते हैं। अगर कोई डेटा है नहीं, तो आप डेटा यहाँ पे सेट भी कर सकते हो, मतलब कि आप डेटा ढाल भी सकते हो। तो सेट आइटम से आप डेटा को ढाल भी सकते हो, और चाहो तो अगर उसकी नेम अगर सेम है, ठीक है, मतलब की अगर की आपने सेम डाली है और उसकी वैल्यू आप चाहे कितनी डाल, तो आप वो उसके अंदर वो अपडेट भी हो जाएगा। तो मतलब ये जो आपका सेट आइटम है, वो आपका दो तरीके से काम करता है। एक तो आपका काम करेगा ये एक तो क्रिएट करने के लिए, दूसरा कोई काम करेगा एक को अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों काम के लिए आपको काम करता है। और उसके बाद में जो ये गेट आइटम है, ये केवल ओनली फॉर डाटा को गेट करने के काम में आता है, ठीक है। ठीक है। और ये कहते हैं कि लोकल स्टोरेज स्टोर द डाटा लोकली विद इन द ब्राउजर, ठीक है। फर्स्ट बात है कि ये अपने ब्राउजर के अंदर ही डेटा को स्टोर रखते हैं, और ठीक है। और डाटा कभी भी डिलीट नहीं होता, जैसे कि आप अगर अपने टैब क्लोज की और डाटा डिलीट हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिर सेशन स्टोरेज में ये होता है, ये है कि जब भी आप टैब क्लोज कर देते हो या वगैरह कुछ कर देते हो, क्या होता है कि डेटा डिलीट हो जाता है, आपका डाटा लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये अपना बेसिक काम होता है इसका सेशन स्टोरेज। तो आपको एक ऐसा कोई अगर ऐसा कोई डेटा स्टोर रखना है कि जब तक वो सेशन चल रहा है तब तक के लिए वो डाटा रहे, और जैसे वो सेशन खत्म, तो डेटा मतलब उसको पूरा डेटा क्लीन हो जाए, तो आप सेशन स्टोरेज का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अब ये होता है कि अपने डेटा मतलब और जो डेटा क्रिएट और सेशन से होता है, क्रिएट और अपडेट, वो दोनों उसी से होता है, ठीक है। आप कर सकते हो सेशन में, और दोनों का सिमिलर होता है। और डिलीट का भी सिमिलर होता है, ठीक है। अब डिलीट आप जैसे कि ये होता है कि आप रिमूव आइटम का, कि जो पर्टिकुलरली कोई अगर आप की देते हो, तो उस की को ये रिमूव करता है। अगर आप क्लियर लिख दोगे, तो पूरे पूरे में पूरा पूरा क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, मतलब डिलीट कर देगा, पूरा डिलीट ऑल कर देगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इनको एक एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, आपको दिखा देते हैं। तो हम इंस्पेक्ट पे जाते हैं, ठीक है। तो ओके, तो ये ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं जैसे यहाँ पे क्या लिखता हूँ, जैसे मैं ये सारे क्या होते हैं, विंडोज पे होते हैं, ठीक है। आप विंडोज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो लोकल स्टोरेज, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लोकल स्टोरेज लिख के देख सकते हो। और हम क्या करते हैं कि इसको साथ साथ हम वॉच भी करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, लोकल स्टोरेज आ गया, ठीक है। अभी कोई फाइल नहीं बनी है, तो अभी यहाँ पे कोई डेटा है भी नहीं, ठीक है, कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सेट डेटा करते हैं। डेटा का हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो अभी हम डेटा बनाते हैं। तो मैंने जैसा नेम लिखा, ठीक है, और मैंने नेम लिखा, और मैं अभी ये पहला जो है ये हमारे की है, और सेकंड जो लिखते हैं वो उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। तो जैसे मेरा नाम, अब मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, और मैं इसको एंटर मार, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेटा स्टोर हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा स्टोर हो चुका है, ठीक है? इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और आप ये कर देख सकते हो, थोड़ा यहाँ पे देखो, तो आपने यहाँ पे देखो की जो नेम है की आ गया, और आपका जो वैल्यू वो भी आ गई। और अगर आप चाहो तो जैसे लोकल स्टोरेज है, ठीक है, तो आपने लोकल स्टोरेज में अपलोड डाला है, तो आप क्या करते हो, देखो ऑटोमेटिकली लोकल स्टोरेज अगर आप पूरा गेट करना चाहिए कि लोकल स्टोरेज में कितनी कीज वगैरह टोटली आप देखना चाहो तो वो देख सकते हो, ठीक है। इसकी लेंथ भी एक ही है, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट यहाँ से अगर नेम भी ऐसे लिखोगे डायरेक्टली, तो भी आपका ये आप गेट कर सकते हो, ठीक है। और जो कि हमने आपको सेकेंडली जो आपको बताया कि हमने गेट आइटम करके बताया, इससे भी आप करके इसको गेट कर सकते हैं, जैसे हमने इसको लिया नेम, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको गेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारा जो अदर तरीके होते हैं वो भी देखते हैं। मतलब जैसे ये है कि अगर आपको यहाँ पे इस कई सारे डेटा एक साथ देना है, ठीक है, तो अगर आपको कई सारे डेटा एक साथ देना है, तो कई सारे डेटा आपको एक साथ देना है, तो वो भी आप कर सकते हैं,
उसके लिए आपको लिंक जैसे ये है कि अगर आप जैसे जेसन में लिखना चाहो तो जेसन के लिए लिखना पड़ेगा। तो जैसे जेसन में जेसन के लिए करते हैं तो हमें जेसन लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर हमें स्ट्रिंग फाइल लिख करके अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो भी हमें जो डेटा देना है उसकी वैल्यू, ठीक है। जैसे हमें पहला हमारा नाम क्या, उसमें हम क्या नाम देना चाहते हैं, जैसे पहला हमारा जैसे फर्स्ट नेम देते, फर्स्ट नेम, ठीक है। और तो फर्स्ट नेम में हम क्या देना चाहते हैं, फर्स्ट नेम में अपना नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है। एंड सेकेंडली हम जो देते हैं इसमें देते हैं लास्ट नेम, ठीक है। और इसके बाद लास्ट नेम लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम इसमें लिख देते हैं हमारा यूज़र नेम। तो यूज़र नेम चलो हम डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा यूज़र नेम है, तो हम यूज़र नेम लिखते हैं, यूज़र नेम, ठीक है। ये हमारी यूज़र नेम हो गया। और इसके अलावा हमारा जो एक लास्ट है तो हम उसे देते हैं पासवर्ड, ये प्लस पासवर्ड का देते हैं। और ये हम यहाँ पे लिख देते हैं अपना कोई भी 1 2 3 लिख देते हैं, तो ये हो गया हमारा पासवर्ड। तो हम इसे भी एंटर करके देख सकते हैं। ये कह रहा है कि ओ कुछ मिसिंग है, तो वो देख लेते हैं। तो सेट आइटम कंप्लीट है। अ, यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट मिसिंग बता रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अ, ठीक है, हमने यहाँ पे सिंगल फाइल ले लिया, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर, पास, पासवर्ड के लिए या। तो हमने जो डेटा दिया है वो हमने जेसन फॉर्मेट में दिया है, ठीक है। तो हमने जेसन फॉर्मेट में बनाया ही नहीं है, हमें यहाँ पे एक जेसन फॉर्मेट में इसको क्रिएट करना होता है, ठीक है। अभी ओके, ठीक है। तो मैंने जैसे इसको जेसन फॉर्मेट बनाया, इक्वल किया, तो अब आप इसे देख सकते हो हमारा जो डेटा है एकदम जेसन फॉर्मेट में आ चुका है। और एक्चुअली हम इसका नाम चेंज नेम नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आप किसी जैसे अपने किसके लिए डेटा है तो डिटेल के लिए रहना चाहिए, ठीक है। तो आप डिटेल के लिए कर सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे डिटेल करके भी नाम लिख सकते हो और उसको डायरेक्ट आप क्लीन भी कर सकते हो, ठीक है। डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से भी डिलीटिंग कर सकते हो। और जैसे मैं अगर वापस से अगर यहाँ पे नाम नेम लिख दूँ, ठीक है, ठीक है। और मैंने डाला, ठीक है। अब इसको रिमूव करना है, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं रिमूव, ठीक है। रिमूव आइटम लिख देते हैं। और रिमूव आइटम के अंदर हम क्या लिखते हैं, जो भी हाँ वैल्यू सॉरी की है, जैसे हमने नेम लिखा, तो ये नेम वाली जो आइटम है हमारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम क्लियर लिखते हैं तो पूरा का पूरा डेटा क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब ये है कि इस टाइप के डेटा को हम गेट कैसे करें, ठीक है। बहुत सी बात है, अगर जैसे ये है कि एज ए स्ट्रिंग है, ठीक है। एज ए स्ट्रिंग वाले डेटा को हम गेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, कई बार हो जाता है, लेकिन ऐसे डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। कि अगर आपको ये डाटा गेट करना है तो अगर आपको ये लगता है कि डिफिकल्ट है तो आप रोंग हो, ठीक है, क्योंकि डाटा गेट करना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको गेट करने के लिए कुछ नहीं करना। जैसे अगर आपको कंसोल में अगर आप कंसोल से करना चाहते हो तो कंसोल से, या अगर आप नॉर्मली अभी करना चाहें तो देखिए, तो हम उसके लिए लिखते हैं जेसन
ठीक है, और डॉट पार्स लिख देते, ठीक है। तो हम पार्स लिख देते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये हमें जो चाहिए, यानी क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए लोकल स्टोरेज से, तो हमें चाहिए लोकल स्टोरेज, ठीक है। और उसमें से हमें लोकल स्टोरेज में से हमें क्या चाहिए, डिटेल, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो आपके पास डिटेल आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसे डिटेल भी आप गेट कर सकते हो। और अगर आप इसे पर्टिकुलरली किसी एक की डिटेल देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप डॉट लगा करके भी, आप जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड, ऐसे आप कुछ भी लिख करके भी आप गेट कर सकते हो डेटा को। तो आप ऐसे डेटा भी गेट कर सकते हो। तो ऐसे आप डेटा गेट कर सकते हो, ताकि आप, अगर आपको वेब पे अगर आपको शो करवाना हो तो उसमें ये आपको हेल्प करेगा। तो आपने डेटा को इंसर्ट करना देख लिया, ठीक है। और डेटा को अपडेट, हमने अपडेट भी किया, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो। इसके अलावा हमारे पास जो होता है वो होता है हमारे पास एक सेशन, ठीक है। तो इसके बाद में होता है सेशन की स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो हमारे पास होता है सेशन स्टोरेज, ठीक है। वो इसमें भी सेट होता है, ठीक है। और आपको चलो पहले इसको, इस डेटा को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वापस लोकल स्टोरेज लिख देता हूँ, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो डेटा क्लियर हो गया, ठीक है। और इसके बाद में अब हम देखने वाले हैं अपने सेशन स्टोरेज को, ठीक है। अभी खाली पड़ा, ठीक है। तो अब हम ये भी लिखते हैं सेशन, ठीक है। तो सेशन स्टोरेज, अब इसमें लिखते हैं हम सेट आइटम, ठीक है। तो जैसे इसमें वही सिस्टम सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे की लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं नेम, ठीक है। और नेम के अंदर जैसे हम लिख देते हैं माय नेम, यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम लिख दिया, माय नेम, ठीक है। एंड सॉरी, बट क्या है ना कि यहाँ पे जेसन स्टोरेज नहीं चलता, ठीक है। ये जेसन वो नहीं है, तो जेसन स्टोरेज नहीं चलेगा, ठीक है। और इसके बाद में हम जैसे कि यहाँ पे क्या कर देते हैं, लास्ट कर देते हैं, और लास्ट नेम हमारा लिख देते हैं, ठीक है। इसमें भी जेसन स्टोरेज में लिख सकते हो, उसकी बात नहीं है। या जेसन में अगर आप करना चाहो तो जेसन में भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। और जैसे अपनी लास्ट जो लिखना चाहूँगा, मैं लिखना चाहूँगा पास, ठीक है। चलो ये रख देते हैं, पासवर्ड भी हमारा सेम रख देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा जो स्टोरेज है बन गया, ठीक है। ये हमारा स्टोरेज बना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमने किया डेटा। अब जैसे हमने क्या करना कि इस पासवर्ड को हमें अपडेट करना, ठीक है। तो पासवर्ड मैं यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ। इसमें पासवर्ड ये नहीं लग रहा, तो 1 2 3 4 5 6, तो मैंने एंटर किया, तो आप ये देख सकते हो डेटा अपडेट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपडेट का। इसके अलावा इसको हमें गेट करना हो, ठीक है। तो डेटा अगर आपको गेट करना है, ठीक है, तो नॉर्मली आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट अगर आपको फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, जो भी आप कहना चाहो, आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हो गेट आइटम करके भी, आप जो लिखना चाहो, ठीक है। जैसे अगर आपको नेम फर्स्ट नेम चाहिए, ठीक है, आप एंटर कर सकते हो और आपको फर्स्ट नेम मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको रिमूव करना हो, ठीक है, रिमूव, ठीक है। तो अगर आपको रिमूव करना है, तो जैसे अगर मेरे को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिमूव आइटम, ठीक है। और रिमूव आइटम करके मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे आइटम का नाम लिख दूँ, जिसमें मेरे को क्या करना है, जो पासवर्ड को मैं हटाना है, मैं हटा दूँ, ठीक है, हट जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये और दिखा सकता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा, ठीक है, गेट आइटम किए, तो मैं वापस को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ऐड किया।
और मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब ये डेटा रहेगा। ठीक है, ये डेटा अवेलेबल है। ठीक है, और अभी आपको एक और ये आपका कैसे काम करता है वो बताऊंगा। ठीक है, एक डेटा अवेलेबल है और इसके अलावा ठीक है, तो मैं इसको जो फुल स्क्रीन मोड है मैं हटा देता हूँ उसको। ठीक है, तो अब आप इसको ये देख रहे हो, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इस यहाँ पे डेटा को पेस्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने सेम रखा है, आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं वापस से। ठीक है, एप्लीकेशन पे जाते हैं और अब आप सेशन स्टोरेज को देखिए, पूरा खाली है। ठीक है, लोकल स्टोरेज तो हमने पहले ही खाली कर दिया था। ठीक है, तो ये ऑलरेडी वैसे खाली है, लेकिन जैसे हमने अगर इसको वापस भरे, ठीक है, तो इसमें इसको वापस भर देता हूँ। तो ठीक है, तो इसको मैं वापस भर देता हूँ, ये देखो भर गया। ठीक है, वापस इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको डिलीट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ये देखो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो जो अपना लोकल स्टोरेज का डेटा है वो कहीं नहीं गया, वो यहाँ का अभी भी यहीं पे है। लेकिन जो सेशन स्टोरेज है, ठीक है, जो सेशन स्टोरेज का जो डेटा है हमारा वो डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा काम है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमें वापस से चाहिए तो ये, तो लास्ट नेम, यूजर नेम। ठीक है, अब हमें इसे क्लियर करना है, तो हम सेशन स्टोरेज का हम यूज़ करके हम डायरेक्ट क्लोज भी, अगर आप क्लियर करना चाहो तो आप क्लियर भी कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट क्लियर भी कर सकते हो फंक्शन लगा के, तो ऐसे भी ये डाटा क्लियर हो जाता है। तो आपने बेसिकली जो ये आपने देख ही चुके होंगे कि इसमें फ़र्क क्या होता है कि लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में, आपने ये देख ही चुके होंगे। बाकी तो कुकीज़ का तो आप अलग ही हिसाब होता है। ठीक है, पूरा डेटा है कब एक्सपायर होगा, कितने टाइम वगैरह सब कुछ इसमें रहता है। ठीक है, आपने क्या क्या कब कब किया तो वो भी डेटा इसमें रहता है। ठीक है, तो ये कुकीज़ का अलग सिस्टम है। तो हम अभी लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज पे देख रहे हैं। ठीक है, ये वेब स्टोरेज में ये आता है। तो आपने इसको देख लिया कि इन दोनों में डिफरेंस देख लिया कि डेटा रहता है नहीं रहता। ठीक है, और अभी हम क्या करते हैं कि इसको भी, डेटा को डिलीट कर देते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, मैं अभी लिखता हूँ लोकल स्टोरेज। ठीक है, और उसको एंटर मारता हूँ ताकि ये डिलीट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हमारा लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में डिफरेंस आप देख चुके हो। ठीक है, कैसे काम करते हैं वो भी देख चुके हो। अब हम एक ये भी करके देख लेते हैं कि एक छोटा सा कुछ बनाते हैं, तो उसमें भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम छोटा सा क्या बनाते हैं कि एक हम यहाँ पे एक इनपुट लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पे इनपुट लेंगे और उसका जो टाइप है, टाइप क्या देंगे, हम उसका टेक्स्ट देंगे। ठीक है, और इसका नेम है, नेम हम देंगे इसमें नेम। ठीक है, और इसके अंदर हम इसकी आईडी देंगे, इसकी हम आईडी देने वाले हैं, वो भी हम इसकी देंगे नेम। हम ऐसा करेंगे कि एक और इनपुट बनाएंगे। ठीक है, इसका टाइप जो है हम देंगे सबमिट। एट्रीब्यूट इसमें क्या है, एट्रीब्यूट यूज करेंगे ऑन क्लिक। ठीक है, क्योंकि हम फॉर्म टैग यूज नहीं कर रहे तो एक्शन नहीं चला रहे, तो हम डायरेक्ट इसलिए हम ऑन क्लिक करके डायरेक्ट हम स्क्रिप्ट को कॉल कर सकते हैं। आपको पता ही होगा, आपने देख इतने लेक्चर्स में हमने बता रखा है। ठीक है, तो ऑन क्लिक से हम डायरेक्ट इसको कॉल करेंगे। तो हम इसमें करेंगे गेट नेम कर लेते हैं, नेम, तो गेट नेम। ठीक है, और ये कर दिया। इसके बाद में हम क्या करते हैं, एक हेडिंग टैग लगा देते हैं। ज़्यादा वो नहीं, हेडिंग लगा के ना बोल्ड दिखे ताकि
अच्छा दिखे, बड़ा। पैराग्राफ में क्या छोटा सा दिखेगा, और इससे क्या हेडिंग टेक्स्ट क्या बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ हेडिंग टेक्स्ट H2H3 में लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको क्लोज कर देते हैं H3। ठीक है, और साथ साथ इसको हम आईडी देंगे। ठीक है, आईडी इसको हम डेमो देंगे। ठीक है, तो हमने इसको आईडी दे दी डेमो, और ये हमने काम कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं। ठीक है, और उसको हम साथ ही क्लोज भी कर लेते हैं। तो हमने स्क्रिप्ट टैग लिया, और इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले जो डेटा में लिए हैं, जैसे हमने अपने एक वर बनाते हैं, वर ये वेरिएबल एक नेम के नाम से बनाएंगे, NAME। ठीक है, नेम, और इसके अंदर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, तो हमने जिसमें आईडी, इसमें आईडी में क्या लिखी है, आईडी में नेम ही लिखा है। ठीक है, हमने नेम लिख दिया। ठीक है, और हमें नेम से लेना देना नहीं है, हमें इसकी वैल्यू से लेना देना है, तो हम इसमें लिखेंगे वैल्यू। ठीक है, और इसमें क्लोज किया। ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे कि जो डेमो है, चलो डेमो को हम सब बाद में करेंगे। ठीक है, तो हम एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, फंक्शन बनाएंगे गेट नेम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये लगाया। ठीक है, गेट नेम। ठीक है, और गेट नेम बना दिए। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि लोकल स्टोरेज लेते हैं। ठीक है, कि हम लोकल स्टोरेज में सेट करें, नाम सेट कराएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि लोकल स्टोरेज। ठीक है, पहले ये भी अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो कि लोकल स्टोरेज आपके पीसी में वर्क करता है कि नहीं करता है, वो भी आप चेक करना हो तो चेक कर लीजिए। ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो लोकल स्टोरेज। ठीक है, तो आप लोकल स्टोरेज डॉट सेट। ठीक है, आइटम कर सकते हो, और सेट आइटम के अंदर आप क्या कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे लिख दो नेम। नेम आप कोई नेम ही लिख रहे हो तो नेम लिख दो। ठीक है, और इसके अंदर अब जो आपका ये आपने यहाँ पे बनाया है इसको लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या करते हैं कि अब जो यहाँ पे डेटा है, वो डेटा को हम गेट भी करेंगे। पहले डेटा सेट करेंगे, डेटा गेट भी करेंगे। ठीक है, अब डेटा गेट भी किया जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एक वर्ड बना देता हूँ। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा। ठीक है, और इसमें लिख देता हूँ जो लोकल स्टोरेज है डॉट नेम। ठीक है, डॉट नेम लिख सकता हूँ, और इसके बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे को ये जो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी है। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ, तो मैं इस पूरे को लिख लेता हूँ, जैसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते हो। इस बार हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, डेमो लिख। ठीक है, और इस डेमो के अंदर क्या करते हैं, इनर एचटीएमएल यूज करते हैं। ठीक है, अब जो इनर एचटीएमएल है हमें उसको क्या लिखना है कि हमें इसकी इनर एचटीएमएल में
जो है हमें लिख देते हैं, पहले एक स्ट्रिंग लिखते हैं वेलकम, ठीक है, थोड़ा स्पेस देते हैं और प्लस साइन लगा के हम लिख देते हैं डाटा, ठीक है, और उसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, इतना करते हैं तो सेव करते हैं, ठीक है। हम चलते हैं हमारे वापस ब्राउजर पे और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमने यह नाम रखा, तो समथिंग इश्यू गेट नेम में, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एक बार के लिए कि क्या हो, कि अगर नेम है, ठीक है, हमने यहाँ से नेम लिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट आया, ठीक है, सेव किया, हाँ वो एरर, right, not a function, document get element where id is not a function, oh now all are clear, yeah, data local storage dot name, this name is not getted, right, one time I checked these data are come here or not, name is here but name is not, let's check it, वो शायद इसे डेट नहीं कर पा रहा, तो इसे हम करते हैं, इसे हटा देते हैं, ठीक है, तो हम हटा के इसे यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि शायद ये फंक्शन के बाहर के डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो हम इसे सेव करते हैं, ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे ब्राउजर पे, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, तो अभी लिखते हैं, ठीक है, या वेलकम फैमिली प्रसाद, ये आप देख पा रहे हो, ये ऑटोमेटिक आपको लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, अब जो भी आप यहाँ पे नाम लिखेंगे तो वो नाम यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है, अगर आप लाइन टाइम लिखते हैं तो लाइन टाइम आ जाएगा, वेलकम लाइन टाइम, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप ऐसे काम करवा सकते हैं, ठीक है, तो आपको पता चलेगा ऐसे कनेक्टिविटी कैसे हो, आपको कनेक्टिविटी समझ में आ चुकी होगी, ठीक है, तो इसी के साथ साथ जैसे अगर आप जैसे यहाँ पे सेशन लिखना चाहते हो तो आप सेशन भी लिख सकते हो, ठीक है, आप सेशन स्टोरेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्रेश कर सकते हो और इसे आप देख सकते हो, यहाँ पे सेशन स्टोरेज में भी आ जाएगा, ठीक है, सेशन स्टोरेज में भी वर्क करता है, ठीक है, तो किसी को भी आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी एक को, ठीक है, जिसको भी आप चाहें, ठीक है, और आप यहाँ से ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो आज के जो हमारा जो ये लेक्चर था, ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हमने जितने भी हमारे जो भी अब जैसे स्टोरेज के बारे में था, तो कि हमारा लोकल स्टोरेज वो साथ साथ हमारा जो सेशन स्टोरेज है उसके बारे में हमने जाना, ठीक है, और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ड्रैगन टॉप के बारे में, एपीएस के बारे में देखा, उससे प्रीवियस हमने
ग्लोबल, सॉरी, अपने उसके जियो लोकेशंस के बारे में हमने देखा। तो जियो लोकेशंस, और हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज क्या होती है कि ये ब्राउजर की ही एक फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है, फंक्शनैलिटी कह सकते हो, और आप इसे चाहो तो आप HTML API भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको बहुत सी जगह इसको आपको इनके बारे में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि ये HTML APIs है, तो इसलिए हम HTML API बोलते हैं, ठीक है, इसलिए मैं भी इसको HTML API बोल रहा हूँ। लेकिन मेनली प्रेफरेंस तो यही है कि ये ब्राउजर की फंक्शनलिटी है, क्योंकि ये ब्राउजर के अंदर होता है सारे, ठीक है। जैसे GPS लोकेशन, अगर कोई फंक्शनलिटी, अगर कोई ब्राउजर उसको फंक्शनलिटी देता ही नहीं है, तो वो API किसी काम की नहीं है, ठीक है। और अगर आप ये देख सकते हो तो लेकिन अगर आप एक्चुअली जैसे अदर API जो यूज करते हैं, तो वो क्या होते हैं, इंटरनेटली यूज होती है, ठीक है, तो वो एक अलग API होती है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये ब्राउजर पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है, कि ब्राउजर जो सारी की जो ब्राउजर पे, इसलिए हम ये कह सकते हैं ये ब्राउजर की फंक्शनलिटी है। तो ब्राउजर की फंक्शनलिटी में हमने ये एक चीज और देख ली, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हम देखेंगे हमारे वेब वर्कर्स के बारे में, ठीक है, कि वेब वर्कर्स जो ऐसा होता है जब अपनी वेबसाइट चलती रहती है, उसके बिहाइंड अपन जो भी और भी कुछ करवाना चाहते हैं बिहाइंडली, ठीक है, वो भी चलता रहे, और साथ ही साथ जो अपन फ्रंट में करा रहे हैं तो वो भी चलता रहे, ठीक है। तो ऐसे जो बिहाइंडली काम करते हैं वेब वर्कर्स होते हैं, तो उनके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।